Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all of you? I hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. As you see on the screen, it is our EVS online class, and today we will discuss about means of communication. Means how we communicate. मतलब कि हम किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्या साधन अपनाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पेज नंबर ओपन कर लीजिए 80 यानी पेज नंबर 80 एंड लेसन नंबर 13 हाउ वी कम्युनिकेट, कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव टू टॉक टू समवन हु इज़ फार अवे फ्रॉम अस। हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं व्हेन वी हैव टू टॉक, व्हेन जब हमें बात करनी होती है टू समवन, किसी से, हु इज़ फार अवे फ्रॉम अस, जो हमसे दूर है। फार अवे का मतलब दूर, जो हमसे दूर है, हम उससे बातचीत करने के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं या क्या करते हैं कि उससे हम बात कर लें जो हमसे दूर है। मान लीजिए हम बैठे हुए हैं दिल्ली में और हमें अपने किसी गांव के रिश्तेदार से हमें बातचीत करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उससे हमारा कांटेक्ट हो जाए और हम उससे बातचीत कर सकें। तो वी नीड सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमें कुछ मीन्स कहते हैं साधन, स्रोत। तो हमें कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप, बातचीत करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। टू सेंड और रिसीव मैसेजेस, सेंड भेजने के लिए, रिसीव प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, मैसेजेस अपने मैसेज जो हम भेजते हैं यानी कि संदेश। तो हम क्या करते हैं, कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस यानी कि अपने संदेशों को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। टुडे, आज, देयर आर वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टू अस। आज के दौर में, आज के युग में हमारे पास अवेलेबल, मौजूद हैं, उपलब्ध हैं बहुत सारे यानी वार्तालाप के साधन, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि आज का युग जो है, आज का दौर जो है वो मॉडर्न है। तो बहुत ईजीली हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। उनमें से सबसे पहला साधन है लेटर्स। लेटर्स का मतलब पत्र, उर्दू में कहें तो ख़त। यानी कि जो लेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में अगर मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं तो लेटर्स वगैरह आते थे और लेटर्स वगैरह पढ़े भी जाते थे। तो अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें तो आपको लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहला ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी संदेश यानी कि मैसेजेस भेजने का सबसे पहला साधन लेटर्स। We used to write letters to communicate with friends and relatives. हम used to write, लिखा करते हैं क्या, लेटर्स, हम लिखा करते हैं लेटर्स टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। किनसे, फ्रेंड्स से एंड रिलेटिव्स से बातचीत करने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। और कौन कौन से उनके टाइप्स हैं, लेटर्स के टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो, पोस्ट कार्ड, एनवलप्स, inland letters and aerograms are some common letters। तो ये टाइप्स हैं लेटर्स के, पोस्ट कार्ड, ये एनवलप, इनलैंड लेटर्स, एरोग्राम्स, ये टाइप्स हैं। ठीक है, कॉमन लेटर्स हैं जिनमें हम लेटर यानी कि अपना संदेश, अपना मैसेज लिखते हैं। वी कैन बाय दीज लेटर्स फ्रॉम द लोकल पोस्ट ऑफिस। हम इन लेटर्स को लोकल पोस्ट ऑफिस से ख़रीद सकते हैं, यानी कि जो हमारे एरिया का पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ से हम इन लेटर्स को ख़रीद सकते हैं। स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज एंड पोस्ट ऑफिस। स्पीड पोस्ट एंड कुरियर मतलब कि हमें अगर कुछ सामान भेजना है तो एक पैकेट सा होता है, वो भी हम डाक के ज़रिए कुरियर भेज सकते हैं। तो ये सर्विसेज भी अवेलेबल हैं फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज एंड पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है ये सुविधाएं और प्राइवेट कंपनीज़ भी ये सुविधाएं हमें अवेलेबल करा देती हैं। अगला है टेलीफोन।
टेलीफोन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन यानी कि आपने देखा होगा जिन पर हम डायल करते थे, हमने नंबर डायल किए, उन्हें टेलीफोन्स कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लैंडलाइन फ़ोन जो होते हैं आज भी अब आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें नंबर इस तरह से टाइप करते थे और इस तरह से हमारा काम हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह हैं, तो उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है टाइपिंग वग़ैरह की, तो उसमें तो आप बोल भी देते हैं, जैसे गूगल वग़ैरह पे आप बोलते हैं तो खुद ब खुद टाइप हो जाता है। ये कितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं आज के ज़माने में। तो टेलीफोन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट कहते हैं सबसे तेज़ यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का साधन है। लैंडलाइन टेलीफोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वायर्स। लैंडलाइन फ़ोन आपने देखे होंगे वो कनेक्ट होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं, किससे? थ्रू वायर्स के यानी कि तार के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरीज आवर वॉइस अलोंग द वायर। एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी आवाज़ को, कैरीज का मतलब ले जाता है, वॉइस आवाज़, हमारी आवाज़ को ले जाता है अलोंग द वायर से, एंड द पर्सन, वायर से उस व्यक्ति तक जिससे हम बात कर रहे हैं, एट द रिसीविंग एंड हियर्स अस क्लियरली, है ना। रिसीविंग जो हमारी कॉल रिसीव कर रहा है और हमें क्लियरली सुनता है, हमारी आवाज़ को हियर सुनता है क्लियरली, ठीक है। तो वो किसके ज़रिए जाती है? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारी आवाज़ जो है वायर के ज़रिए दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है जिससे हम बात कर रहे हैं। टुडे मोबाइल फ़ोन्स आर यूज्ड बाय मोस्ट पीपल। आज मोबाइल फ़ोन जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दीज फ़ोन्स आर ईजी टू कैरी इन आवर पॉकेट एनीवेयर। ये फ़ोन्स जो हैं ये हम कैरी कर सकते हैं यानी ले जा सकते हैं अपनी पॉकेट, अपनी जेब में, एनीवेयर, कहीं पर भी। तो ये फ़ोन्स जो है हम अपनी जेब में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। वी कैन सेंड SMS थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, और हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए मैसेजेस भी, SMS भी भेज सकते हैं, यानी कि जो मैसेज वगैरह होते हैं उन्हें SMS कहते हैं, तो उसको भेज सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ व्हाट्सएप और फेसबुक टू कम्युनिकेट, और हम व्हाट्सएप और फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, यानी कि चैटिंग का मतलब बातचीत करना ही होता है, तो इसके ज़रिए भी बातचीत करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो। रेडियो में द रेडियो वॉज वंस यूज टू सेंड मैसेजेस। वंस एक बार, रेडियो जो है वो एक बार मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड न्यूज़ थ्रू द एयर के ज़रिए, यानी कि हवा में एक मैसेज जो है वो चला जाता है, और जो सैटेलाइट वगैरह जो हैं स्पेस में वो क्या करते हैं, वो आवाज़ को कैच करते हैं और उनको वापस सेंड करते हैं जहां वो मतलब पूरे उसमें टेलीकास्ट करना होता है, चाहे वो टेलीविज़न पर हो चाहे वो रेडियो वगैरह पर हो। अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल यूज़ टू हियर द न्यूज़ फ्रॉम अ सिंगल रेडियो सेट। बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यूज़ टू हियर, सुना करते थे, द न्यूज़ फ्रॉम अ सिंगल रेडियो सेट। एक ही रेडियो सेट से काफ़ी सारे लोग जो थे वो न्यूज़ सुना करते थे, यानी कि अब रेडियो का इतना प्रचलन नहीं है, इतना आपको चलन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, अब से कुछ साल पहले जब मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न नहीं थे तो रेडियो वगैरह पर ही लोग न्यूज़ सुना करते थे, और एक साथ काफ़ी सारे लोग न्यूज़ सुन लिया करते थे। इवन इलिटरेट पीपल कुड आल्सो हियर द न्यूज़ ऑन रेडियो। यहाँ तक कि इलिटरेट कहते हैं अनपढ़, अनपढ़ लोग भी रेडियो पर न्यूज़ सुन सकते थे, मतलब सुन सकते हैं। रेडियो ऐसा साधन है कि न्यूज़ जो है वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी सुन सकता है। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न, यानी कि जो टीवी वगैरह हम देखते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ। तो टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविज़न जो है वो मास कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर साधन है। पीपल कैन सी द पिक्चर एज वेल एज हियर द न्यूज़। लोग न्यूज़ तो सुन ही सकते हैं, साथ ही साथ पिक्चर भी देख सकते हैं। यानी रेडियो पर सिर्फ न्यूज़ सुनी जा सकती थी, लेकिन टीवी पर न्यूज़ देखी भी जा सकती है, सुनी भी जा सकती है। यानी कि कौन से एरिया में, किस इलाके में क्या हुआ, कोई हादसा हुआ तो वो दिखाई दे जाता है, यानी कि आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑन अ टेलीविज़न। एंटरटेनमेंट कहते हैं
आनंदित, मनोरंजक और मज़ा ले सकते हैं प्रोग्राम देखकर। टेलीविज़न पर प्रोग्राम देखकर आप मज़े भी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कॉमेडी प्रोग्राम हैं, न्यूज़ हैं, सीरियल्स हैं, मूवीज़ वगैरह हैं, कार्टून हैं, एनिमेटेड मूवीज़ हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। टेलीविज़न सेट्स आर अटैच्ड विथ केबल नेटवर्क। टेलीविज़न सेट्स जो है यानी कि टीवी जो है वो अटैच होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है किससे? केबल नेटवर्क से। केबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। दे टेलीकास्ट लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो टेलीकास्ट करते हैं लाइव प्रोग्राम। टेलीकास्ट कहते हैं सीधा प्रसारण, यानी कि अगर आपको सीधा प्रसारण देखना है तो वो टेलीकास्ट करते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो वो आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं टेलीविज़न के। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चीपेस्ट कहते हैं सबसे ज़्यादा सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का साधन। न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो है, समाचार पत्र, इसे कहेंगे समाचार पत्र हिंदी में, अखबार उर्दू में, यानी कि समाचार पत्र सबसे ज़्यादा बातचीत करने का सस्ता साधन है। दे ब्रिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो हमारे लिए पूरे वर्ल्ड से खबरें लेकर आता है, समाचार लेकर आता है। यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में कितने सारे लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों को न्यूज़पेपर का शौक़ होता है। कुछ लोग तो सुबह सुबह पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अपना नाश्ता करते हैं। तो ये सबसे सस्ता, यानी कि चीपेस्ट कहते हैं सबसे सस्ता साधन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपए का या हद से हद 6 रुपए का आपको पेपर मिल जाता है, जबकि अगर आप टेलीविज़न ख़रीदने जाएं तो 8-10 रुपए का नहीं मिलेगा। अगर रेडियो ख़रीदने जाएं तो वो भी आपको 8-10 रुपए का नहीं मिलेगा। यानी कि सबसे सस्ता जो साधन है, मोबाइल भी आप देख रहे हैं, ये भी आजकल आप अगर लेने जाएं तो सबसे छोटा, सबसे मतलब कीपैड वाला जो फ़ोन है वो भी आपको 500-1000 रुपये का, 1200 का, 1500 का मिलेगा। तो सबसे सस्ता जो साधन हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ न्यूज़पेपर। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रीड द न्यूज़पेपर। बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर कहते हैं बड़ी संख्या में, पीपल लोग, बड़ी संख्या में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग न्यूज़ बोथ फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। न्यूज़पेपर जो है वो दोनों ही जगह की यानी अपने कंट्री की भी और कंट्री से बाहर की भी, यानी दूसरे देशों की भी, अपने देश की भी और दूसरे देशों की भी न्यूज़ लेकर आता है। यानी इससे हमें दोनों ही तरीके की जो खबरें हैं वो मिल जाती हैं। नेक्स्ट है यानी लास्ट है आपका इंटरनेट यानी ईमेल। कंप्यूटर हैज़ नाउ बिकम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है वो अब सबसे ज़्यादा तेज़ बातचीत करने का साधन बन चुका है। ऑन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। और कंप्यूटर पर हम इंटरनेट के ज़रिए कहीं की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंड और रिसीव मैसेजेस बाय ईमेल। और ईमेल के ज़रिए हम मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं, यानी कि भेज भी सकते हैं, और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में जाना। कौन कौन से थे? लेटर्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। ये सारे क्या हैं? हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जिनके ज़रिए हम बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और एक दूसरे की कोई भी रिपोर्ट अगर हमें चाहिए तो वो हमें ईज़िली मिल जाती है। तो यहाँ आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।